नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 25 जुलाई को हुआ था। शिफ्ट जो फर्स्ट है वो सेट इसको बनाया गया है 43। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था जो था वो वन वर्ड का था। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस उसको क्या कहेंगे? एनोटेट था, और नेविगेट था, ऑपरेट था, डराइव था। डराइव नहीं, सॉरी, ये ड्राइव लिखा गया है, तो ये आपका ड्राइव रखा गया है। ठीक है। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस को क्या कहेंगे? एनोटेट जो पहला वर्ड था इसका मतलब आपका टिप्पणी वगैरह करना, रिमार्क देना, या फिर कहते हैं एक्सप्लेन करना। ठीक है। अगर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये रिमार्क वगैरह हो जाएगा, टिप्पणी हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपाउंड। एक्सपाउंड एक वर्ड होता है जिसका मतलब एक्सप्लेन करना होता है। तो ये यहाँ पर वेज की बात कर रहे हैं तो ये आपका मैच नहीं करेगा। नेविगेट ये आपका मैच कर जाएगा। फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस इसी से आपका बनता है नेविगेशन, जो कि आपने ऐप में भी देखा होगा। ऑपरेट का मतलब संचालित करना, ड्राइव का मतलब जो है ड्राइव करना होता है। इसमें करेक्टली नहीं बल्कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। बेनाइन था, बोम्बास्टिक है, आर्केइक है, और आर्टलेस है। बेनाइन का मतलब देखिए बेनी वर्ड से बना है जिसका मतलब गुड सेंस होता है, भला सेंस में होता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। सॉरी, नहीं कहाँ, यहाँ पर जो है इनकरेक्ट बताना था, ये आपका सही लिखा गया है। बोम्बास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द आडंबरपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा शब्द का यूज़ किया गया जिसके लिए आप वर्बोज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। आर्केक की जो स्पेलिंग है वो गलत है, ARCHAIC होती है। इसका मतलब प्राचीन होता है, एंशियंट होता है। आर्टलेस का मतलब जो आपका चालाकी से एकदम मुक्त हो, यानी जिसमें चालाकी हो ही ना, उसे कहेंगे आर्टलेस। यहाँ पर सिनोनिम बताना था। हेसिटेट से बना हुआ है हेसिटेंट। ठीक है, तो हेसिटेंट मतलब संकोची हो जाएगा। पहला था डिलीजेंट, दूसरा है ईगर, तीसरा है रिमोट, चौथा है रिलक्टेंट। डिलीजेंट का मतलब आपका हार्ड वर्किंग होता है, इंसूडियस होता है। इंसूडियस नहीं, सॉरी, एसिडियस होता है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। डिलीजेंट का मतलब आपका हार्ड वर्किंग हो जाएगा, पेन्स टेकिंग हो जाएगा, एसिडुअस हो जाएगा, और इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ईगर का मतलब आपका क्या होता है? ईगर का मतलब उत्सुक होता है। रिमोट का मतलब दूरवर्ती होता है। और रिलेक्टेंट जो है आपका मतलब क्या होता है? अनविलिंग टू डू समथिंग। ठीक है, अगर जो अब आपको इसका मतलब नहीं पता चल रहा है तो इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये और ये आपके इसके आसपास भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा क्योंकि इसका मतलब अनिच्छुक होता है। तो जो अनविलिंग टू डू समथिंग होता है वो कहीं ना कहीं हेसिटेट कर रहा होगा चीज़ को लेकर। एंटोनी बताना था लैकोनिक। ठीक है, इसका मतलब आपका संक्षिप्त होता है, जिसके लिए आप टर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफ है, एब्रिज है, सक्सेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके यहाँ पर संक्षिप्त के लिए यूज़ कर किए जाते हैं। पहला था वर्बोज, दूसरा है पिथी, तीसरा है ब्रीफ, चौथा है टर्स। तो जो वर्बोज है इसका मतलब मोर देन नीडेड वर्ड्स, जिसके लिए आप पहले बम्बास्टिक वर्ड कर चुके हैं। तो ये जो है आपका मोर देन नीडेड है, और यहाँ पर जो है कि ये सीमित है। तो ये दूसरे के एक दूसरे के क्या बन जाएगा? अपोजिट बन जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। पिथी का मतलब आपका सारगर्भित होता है, जिसके लिए आप जो है कंपेंडियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफ, टर्स ये दोनों संक्षिप्त होते हैं जो लैकोनिक का जो है मैच करते हैं सिनोनिम्स। क्योंकि हमें एंटोनी बताना था तो पहला वाला आपका सही था। यहाँ पर जो है अंडरलाइन इडियम किया गया, उसका मीनिंग बताना था। अबुलीना चाइना शॉप, इसके लिए था अ क्लम्सी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, अ पर्सन हु क्राइज फॉर एवरीथिंग, अ पर्सन विद नो मॉरल वैल्यूज, और अ टॉक्टी पर्सन। तो अबुलीना चाइना शॉप का मतलब क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो क्लम्सी हो, या बेंढगा हो, या केयरलेस हो, जो सिचुएशन को थोड़ा सा स्पॉइल कर दे। तो उसके लिए पहला जो वर्ड मीनिंग था वो आपका करेक्ट था। सेकंड में यहाँ रखा गया था फिलअप बताना था। ओवर इंटेलिजेंस जो होता है इन एनीथिंग में प्रूव डैश टू हेल्थ। ठीक है, इससे आप जो है संस्कृत में एक सूक्ति भी होती है जो इसी पर बोली गई है, अति सर्वत्र वर्जेत। तो वहीं पर आपका ये भी दिया गया है, ओवर इंटेलिजेंस। ठीक है, एनीथिंग क्या होती है? हेल्थ के लिए क्या होती है? पहला था कॉमर्शियल हो जाती है हेल्थ के लिए, स्पूरियस होती है, इंजूरियस होती है, रिपीटेटिव होती है। कमर्शियल का मतलब वाणिज्यिक हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। स्पूरियस का मतलब नकली हो जाएगा, फेक हो जाएगा आपका। ठीक है, काउंटर फीट कह सकते हैं आप। ठीक है, एक शैम वर्ड होता है जिसका मतलब ये भी नहीं होगा आपका। इंजूरियस आपका हानिकारक, तो हानिकारक आपका हो जाएगा। रिपीटेटिव का मतलब आपको पता ही है, पुनरावृत्ति सेंस में होता है। सेवंथ में यहाँ क्या करना था? फिलअप बताना था, तो फिलअप पे आते हैं। यहाँ पर इट वॉज लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी थी दोज अनसेटल डेज में। द पिलग्रिम को क्या करना पड़ता था? हैड टू फेस द एज बाय लैंड एंड सी, चाहे लैंड से जाए सी से जाए उनको फेस करना पड़ता था। क्या?
एक्सपोजर फेस करना पड़ता था, सेफ्टीज फेस करना पड़ता था, पेरिल्स फेस करना पड़ता था, रेस्पाइट्स फेस करना पड़ता था। एक्सपोजर का मतलब भांडा फोड़ना होता है, एक्सपोज करना, या दूसरा कह सकते हैं अनावरण करना किसी चीज़ को, जैसे कोई चीज़ छुपी हुई है तो उसको खोल देना, उस सेंस में होगा। सेफ्टी मतलब आप सुरक्षाएं, तो ये तो आपका होगा नहीं। पेरिल्स का मतलब आपके संकट होते हैं, रिस्क होती हैं, डेंजर्स होते हैं, तो यह आपका करेक्ट बैठेगा। रेस्पाइट्स का मतलब आपका राहत होती है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आना था, यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था। वेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर, तो यहाँ पर टेक्स ऑफ रखा गया था, जिसका मतलब आपका क्या होता है, डिपार्ट। जैसे आपने सुना होगा एरोप्लेन टेक ऑफ कर दिया है, तो वहाँ तो इसका मतलब डिपार्ट कर दिया है, तो ये आपका मीनिंग गलत है यहाँ पर, तो ये वाला चला गया। पहला था टेक्स बाय, दूसरा है टेक्स आफ्टर, तीसरा है टेक्स फ्रॉम। तो टेक बाय भी आपका नहीं है, आफ्टर भी नहीं है, सॉरी टेक फ्रॉम नहीं है, टेक्स आफ्टर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, टू रिसम्बल। रिसम्बल का मतलब जो है एक डिट्टो दिखना, ठीक है। डिट्टो दिखना मतलब कह सकते हैं ना कार्बन कॉपी, तो सेम टू सेम दिखना मतलब क्या हो जाएगा, रिजम्बल करना, तो वो आपका टेक आफ्टर होता है। यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, शी डिडेंट न्यू दैट आई वॉज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क, ये दिया गया था। अब आपको पता होगा कि आपको बहुत पहले बताया गया था, आज से कई साल पहले, डू, डिड और आपका जो डज आता है, इनके बाद आपका वी1 चलता है, तो यहाँ पर वी1 होना चाहिए था, यहाँ न्यू लिखा गया, तो ये आपका गलत है। एरर जो थी वो सेकंड वाले में थी। 10th पे बताना था, यहाँ पर वन वर्ड बताना था। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस जो होती है थिएटर में, उसे क्या कहेंगे, थिएटर या सिनेमा में हो आफ्टरनून वाली परफॉर्मेंस, ठीक है, दोपहर का शो, तो उसे क्या कहेंगे। कैनवास था, कॉमेडी था, प्रीमियर था, मैटनी था। कैनवास जो ये रखा गया, इसका मतलब रफ क्लोथ होता है। एक और कैनवास होता है जिसका मतलब CNVASS, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वोट मांगना होता है। कॉमेडी का मतलब आपका मनोरंजन वगैरह होता है। तो यहाँ से देखिए ये वाला तो आपका मैच नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। प्रीमियर का मतलब देखिए, ये जो स्पेलिंग लिखी गई है, ठीक है, ये प्रीमियर होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका प्रथम, कोई प्रथम शो हो किसी चीज़ का, जैसे मूवीज़ है, प्ले वगैरह है, उसका होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर इसमें दोपहर का बोला गया था, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा प्रीमियर, ये मैटनी हो जाएगा आपका। मैटनी का मतलब एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, तो ये वाला आपका करेक्ट है। 11th पे यहाँ क्या करना था, इंप्रूवमेंट करना था। एन इमेंस क्राउड हैड गैदर टू विटनेस दिस सेरेमनी, ये आया है आपका। ये भी आपको बताया गया था, जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर हैड आया, परफेक्ट टेंस का यूज़ है, इसके बाद वर्ब आई है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पर आपका ये गलत था, गैदर्ड होना चाहिए था। पहला था हैड गैदर्ड था, दूसरा है गैदर है, तीसरा है हैड गैदरिंग, चौथा नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है यहाँ पर, और गैदर भी नहीं होगा, हैड गैदरिंग नहीं होगा, हैड के साथ ING फॉर्म नहीं होगी, थर्ड फॉर्म होगी, तो थर्ड फॉर्म पहले वाले में थी। 12th पर आते हैं, तो यहाँ 12th पे क्या करना था, इंप्रूवमेंट नहीं बल्कि एरर डिटेक्ट करनी थी। बिजनेसेस आर आस्किंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम, ये दिया गया है। यहाँ जो बिजनेसेस वर्ड रखा गया, इसका मतलब आपका इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपको काम पर रखती हैं, ठीक है, खून चूस लेती हैं, पैसे कम देती हैं, तो वो हो जाएगा आपका बिजनेसेस। तो ये जो बिजनेसेस था आपका दिया गया था, ये क्योंकि आपका प्लूरल रखा गया तो ठीक है। फिर बोला गया था आर आस्किंग एम्प्लॉयज से बोल रही हैं टू वर्क फ्रॉम होम, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, कहीं पर भी यहाँ पर एरर नहीं है, तो आपका जो सही होगा वो आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। 13th में बताना था, यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग अ फाइनेंशियल क्रंच, ठीक है, ये दिया गया है। देखिए मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स था आपका, प्लूरल था, तो यहाँ पर आर भी आएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा। फिर आपका वर्ब ING फॉर्म चलेगी, तो यहाँ लिखी भी गई है। अब फाइनेंशियल की स्टार्टिंग यानी फर्स्ट जो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वो फा है। फा आपका वोवल होता नहीं, इसलिए आपका ए ही आएगा, तो यहाँ पर आपका ये सही बैठ रहा था, ये आपका गलत नहीं है, तो ये आपका नो इम्प्रूवमेंट है। 14th पे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था फिर से। द वीविंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज अ क्लियरर फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो ये दिया गया। तो पहली बात यहाँ वीविंग गलत है आपका, द व्यू होगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, जो चोटियाँ होती हैं किसी भी माउंटेन वगैरह की, जो पीक होती है, उससे पहले आपका आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर ये गलत था। तो दो चीज़ें गलत थी, तो ये वाला आपका हट जाएगा। पहला था व्यू ऑफ एन है, दूसरा है, सॉरी तीसरा है आपका, क्योंकि ये पहला बन गया है, तो ये व्यू ऑफ एन है, तीसरा है व्यू ऑफ है, चौथा है व्यूइंग ऑफ एन। तो आपका आर्टिकल तो होगा नहीं, तो ये भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट इज क्लेवरर, तो ये वाला आपका क्लेवरर नहीं है, सॉरी क्लियरर है, तो क्लियरर आपका सही हो जाएगा, यानी थर्ड वाला आपका सही था, ये वाला भी हट जाएगा।
15th में यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी, आई हैव रिसीव परहैप्स 4 और सच रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टिपिकल वीक। ठीक है, इसको भी रीड करते हुए वक्त आपको पता चल गया होगा, ये भी परफेक्ट टेंस का है। आपको पता है हैव आ जाए और हैज़ आए या फिर आपका हैड आए, अगर जो इनके पास वर्ब सॉरी इनके बाद आपकी क्या आ रही, वर्ब आ रही, तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। तो यहाँ देखिए वर्ब आई है कि नहीं, हैव के बाद रिसीव था, वर्ब थी आपकी, थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एरर है। 16 में बताना था यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। ब्यूरी दी हैचेट मतलब क्या होता है इसका, बीती ताही बितार के आगे की सुधले, हिंदी में कहते हैं इसे। या फिर इसका मतलब ये होता है कि जो है पुराने जो झगड़े वगैरह हैं उनको भूल जाना। ठीक है, खड्डे में गाड़ना कहते हैं ना, खड्डे में गाड़ दिया। पहला था टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल, दूसरा था टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशंस टू अटैक, तीसरा था टू चेंज द प्लान्स, चौथा है टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो आपका करेक्ट जो होगा आपका लास्ट वाला हो जाएगा। 17th पे आप पहुंचे हैं, यहाँ पर बताना था द जजेस अपलोडेड मी फॉर माई डैश परफॉर्मेंस एट द कंपटीशन। तो जजेस ने अपलोड किया है, जाहिर सी बात कुछ अच्छा ही काम किया होगा तभी तालियां बजी होंगी, वरना जूते पड़ते। इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया होगा, तो कौन सा वर्ड आएगा। नॉर्मल है, यूजुअल है, आउटस्टैंडिंग है, लार्ज है, तो क्या होगा। नॉर्मल करता तो ताली नहीं पड़ती, जाहिर सी बात है, तो ये भी नहीं होगा, यूजुअल भी नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग काम किया था, तो ये आपका करेक्ट है। 18th में बताना था, रेक्टिफाई करना था एरर को। ये दिया गया था द टेबल वॉज ग्रेज्ड, फिर बोला गया था लवली लवली, और शो पीस आपका PIEC सही था, बट ये वाले गलत हैं। तो यहाँ पर कहाँ सही है, ग्रेज्ड है, लवली यहाँ गलत है, लवली देख लेते हैं यहाँ पर, लवली यहाँ गलत है, लवली यहाँ सही है। तो एक ही जगह लवली सही है, लवली देख सकते थे, या फिर ग्रेज से देखिए यहाँ पर गलत, यहाँ ग्रेज्ड सही था, लवली गलत है आपका, दोनों सही होने चाहिए ना, तो लास्ट वाला आपका सही है। 19th में यहाँ पर बताना था, वन वर्ड बताना था, मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, किसी चीज़ को सुधारना या बेहतर करना, उसके लिए क्या होगा। पहला था जज था, दूसरा था मेलाइन, तीसरा है कैस्टिगेट, चौथा है एमिलियोरेट। जज का मतलब किसी चीज़ को जज करना होता है, आंकना होता है। मेलाइन का देखिए ये मेलिन, ये जो वर्ड है इसका मतलब कि आप रूट वर्ड है, इसका मतलब बैड सेंस होता है, तो इसका मतलब दुष्ट आप लगा लीजिए। कैस्टिगेट का मतलब डराना धमकाना होता है, ब्राउबीट रिब्यूक होता है, चाइल्ड सेंस होता है। और एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, मेक बेटर ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर आएगा फोर्थ। 20th में यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ सिन्नम बताना था, वैंक्विश का मतलब क्या होता है, किसी को हराना, कॉन्कर करना, किसी पर जो है किसी को डिफीट करना होगा, विन करना सेंस होता है। पहला था डिफीट, चूंकि हमें सिन्नम बताना था, दूसरा है क्विट, तीसरा है फी, चौथा है सॉरी फ्ली के बाद सरेंडर। डिफीट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्विट का मतलब मुक्त करना होता है, फ्ली मतलब भागना सेंस होता है, सरेंडर मतलब हथियार डाल देना। अब आते हैं पैसेज पर, और पैसेज जल्दी से रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया गया था, लव इज ऑफन थॉट टू बी द हाइएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशंस दैट मेन एंड women कैन dash, but it is also thought of in dash the various instincts in man. Therefore we must dash from the mystical points of view that love is the highest emotions of man and the one emotion that relates man to God. Love on every plane and level of love is an expression of God's will, working and expressing itself in man's consciousness. To express love on any level is good, but to express it as adorations of God is the dash from form of love and brings man into the greatest dash with his इनर सेल्फ। ये दिया गया था, आपको पता चल गया होगा थीम क्या चल रही, लवेरिया वाली थीम है। आते हैं इसकी इसके पहले वाले पैसेज पर, पहले वाले पैसेज पर नहीं, पहले वाले फिलअप पर आते हैं। पहला फिलअप था, लव इज ऑफन थॉट टू बी द हाइएस्ट एंड मोस्ट फुलफिलिंग इमोशंस दैट मेन एंड वुमेन कैन डैश। क्या करते हैं मेन एंड वुमेन, एक्सप्रेस करते हैं, कंडेम करते हैं, अटैक करते हैं, कंडोन करते हैं। तो जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब निंदा होती है, इसका मतलब अटैक करना होता है, इसका मतलब आप बताइए। ठीक है, सब हम ही बता देंगे, तो आप लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं 22 नंबर पर। इसमें बताना था, बट जो है, बट इट इज ऑल्सो थॉट, ऐसा सोचा जाता है, इन डैज द वेरियस इंस्टिंक्ट्स, जो आपकी जो है इंस्टिंक्ट्स है, स्वाभाविक प्रवृत्तियां जो होती हैं इन मैन। तो यहाँ पर क्या आएगा, बट इट इज ऑल्सो थॉट ऑफ इन डैश टू। आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे, टू चिपका है, इसका मतलब किसके बाद टू आएगा। मेंशन टू होता है, इंस्पेक्शन टू होता है, पोजीशन टू होता है, रिलेशन टू होता है, तो आपका क्या होता है,
रिलेशन टू होता है, तो आपका करेक्ट लास्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड में बोला गया था देयर फोर क्या करना चाहिए, इसलिए वी मस्ट, हमें मस्ट होना चाहिए, या फिर सॉरी वर्ब इस्तेमाल की गई है। वी मस्ट डैश फ्रॉम द मिथिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट लव इज द हाइएस्ट इमोशंस ऑफ मैन एंड द वन इमोशन दैट रिलेट्स मैन टू गॉड। क्या आएगा यहाँ पर, देखिए मस्ट आपका आया है, ये आपका मॉडल है, आपको पता है मॉडल है ये आपका। तो मॉडल के पास पहला था ऑप्शन रियलाइज, दूसरा है कम्प्रीहेंड्स है, तीसरा है एक्नॉलेजेस है, चौथा है कॉन्ट्रास्ट। कौन सा आएगा, देखिए इसका मतलब भी समझना होता ही है, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं समझना होता है, इसका मतलब स्वीकार करना होता है, क्योंकि ये आपका मस्ट यहाँ चिपका हुआ था, मस्ट आपका मॉडल होता है, तो आपको पता है इसके बाद V1 आता है, एक्चुअल फॉर्म में आता है, विदाउट एस और यस आता है। तो रियलाइज ये आपका करेक्ट था, क्योंकि कंप्रीहेंड में एस लगा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें भी गलत था। कॉन्ट्रास्ट आपका विरोधा शो करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका पहला ही सही था। आते हैं पेनल्टीमेट वाले नंबर पर। इसमें बोला गया था गॉड इज द डैश, द से पता चल रहा है यहाँ पर जो डिग्री आएगी वो सुपरलेटिव आएगी, ठीक है। रीड भी कर लेते हैं। बट इट एक्सप्रेस इट एज एडोरेशंस ऑफ गॉड इज द डैश फॉर्म ऑफ लव एंड ब्रिंग्स मैन इन टू द ग्रेटेस्ट डैश विद हिज इनर सेल्फ। क्या आएगा, गॉड इज द हाइएस्ट, गॉड इज द लेटेस्ट, गॉड इज द लार्जेस्ट, गॉड इज द स्मॉलेस्ट। अकॉर्डिंग टू पैसेज के सेंस, तो वहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका हाईएस्ट होगा, लेटेस्ट भी नहीं होगा, लार्जेस्ट भी सेंस नहीं होगा। लार्जेस्ट का मतलब जो है आपका शेप साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ साइज की बात नहीं कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट भी आपका छोटा सेंस में नहीं होगा, आपका हाईएस्ट करेक्ट था। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट वाला है आपका, बोला गया था मैन इनटू द ग्रेटेस्ट डैश विथ हिज इनर सेल्फ। ग्रेटेस्ट क्या था, ग्रेटेस्ट मेनेंस विद हिज इनर सेल्फ, ग्रेटेस्ट लूथिंग है, ग्रेटेस्ट सफरिंग है, ग्रेटेस्ट हारमनी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा वर्ड आएगा, पॉजिटिव मीनिंग वाला। मेनेंस का आपका जो है मुसीबतों वगैरह संकट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा। और लोथिंग का मतलब हेट वाला सेंस होता है, तो ये भी नहीं आएगा। सफरिंग का मतलब जो है आप किसी से ग्रसित हैं, ये भी नहीं आएगा। हारमोनी आपका जो सामंजस्य वगैरह होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।